हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं और वो MPS 003 के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे समकालीन भारत में हुए किसान आंदोलन की। सो गाइस, आप सभी की बहुत डिमांड थी इस क्वेश्चन की, तो आपकी ऑन डिमांड पर ये वीडियो हाजिर है। इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में समकालीन भारत के किसान आंदोलन को पढ़ रहे हैं, तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसका कंप्लीट आंसर आज की इस नई वीडियो में आपको मिल। सो स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत देश के कई ऐसे अन्य प्रदेश हैं जहां पर किसानों के आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये आंदोलन, सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है कि समकालीन किसान आंदोलन किसको कहते हैं। समकालीन किसान आंदोलन वो है जो रिसेंटली आप इसके अंदर वो आंदोलन डालोगे जो आज से लगभग 30 से 20 वर्ष से पुराने हैं, और उसके अंदर आप अभी जो 2021 में जो बीजेपी के द्वारा एक नया किसान कानून लाया गया था, एक नहीं वो 3 किसान कानून थे, लेकिन उसका जनता ने विरोध किया था, किसानों ने विरोध किया, तो आप उसको भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो इसके अंदर सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को क्या लिखना है, इसके अंदर शरद जोशी का श्वेतकारी संगठन, पहले आप लोगों को इसको बताना है अच्छी तरीके से। तो नाउ यहाँ पर ये क्या है, शरद जोशी जी ये एक नेता है, किसान नेता, जिसके आप इसके रूप में आप देखेंगे, और इन्होंने इन्होंने संगठन भी बनाया था जिसका नाम था श्वेतकारी संगठन, या फिर हम कह सकते हैं इनका एक आंदोलन भी हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कब हुआ, 1979 से 80 में महाराष्ट्र के जो किसान आंदोलन है वहाँ पर किसान आंदोलन कर रहे थे, और उनकी अगुवाई किसने करी थी, शरद जोशी जी ने करी थी। ये आंदोलन अगर आप देखेंगे तो एक गैर राजनीतिक आंदोलन था, यानी इस आंदोलन के अंदर भी हम देखें तो कोई राजनीतिक पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। ज़्यादातर राजनेता क्या करते हैं, कोई भी चाहे किसानों के या फिर मजदूरों के, महिलाओं के मुद्दों को ले लेते हैं और अपनी राजनीति चमकाने लगते हैं और सुर्खियों में रहना चाहते हैं, जनता को ये दिखाना चाहते हैं कि हम जनता के हित में काम करते हैं। परंतु अगर हम बात करें इस आंदोलन की, ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ और ये क्या था, शरद जोशी जी के नेतृत्व में हुआ और ये गैर राजनीतिक संगठन था। शरद जोशी जी के अनुसार सभी राजनीतिक दल क्या है, सभी राजनीतिक दल किसानों अपने लाभ के लिए इस्तेमाल, यानी सभी के सभी जितने भी राजनीतिक दल हैं वो किसानों के सिर्फ अपने लाभ के लिए ही कमाते हैं या लाभ के लिए ही यूज़ करते हैं। ये चीज़ हमने इसके अंदर देखी। शरद जोशी जी का कहना था कि जितनी भी राजनीतिक पार्टी अगर किसी आंदोलन में जुड़ती है तो उसका अपना निजी स्वार्थ होता है और किसानों की आर्थिक लड़ाई जो है किसानों को खुद लड़नी पड़ेगी। महाराष्ट्र के किसानों की शिकायत थी कि उनकी उपज का पूरा दाम उन्हें नहीं मिलता, ये आपको ध्यान रखना है। इसीलिए 1980 के शुरुआती महीने में यह आंदोलन गुजरात में भी फैल गया। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले ये महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ये आंदोलन कहाँ फैल गया, गुजरात में भी फैल गया। गुजरात के पैसे वाले लोगों ने किसानों की ज़मीन खरीद कर क्या कर दिया, उन्हें बेघर कर दिया, या फिर उनकी जो भूमि थी उनसे हड़प ली, उन्हें लालच देकर, और अब उनके पास में रोजगार के कोई और साधन नहीं बचे तो वो उनके पास जाकर ही काम करने लगे। और साथ ही साथ हम इसके अंदर ये भी देखेंगे कि उनका आर्थिक शोषण होने लगता है, उन्हें कम पैसों में ज़्यादा काम करवाया जाता है, या फिर उनके साथ एक चीज़ ये भी थी कि उन्हें अगर खेत दिए भी जाते थे तो उनसे ज़्यादा हिस्सा लिया जाता था। तो इसके फलस्वरूप छोटे किसान जो है वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे थे, जिससे किसानों की राजनीतिक चेतना धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई। अप्रैल 1987 में गुजरात के किसानों ने एक ज़बरदस्त आंदोलन चलाया और उनकी मांग थी कि वह सरकार किसानों के जो सीधे कपास, गवर्नमेंट जो है खुद ही खरीदे कपास, क्योंकि जो ये बिचौलिए कपास अगर खरीदते हैं तो वो सस्ते दामों में खरीदते हैं इनसे और अधिक मूल्य में बेचते हैं, इसका लाभ सिर्फ बिचौलियों को होता है। तो जो गुजरात में आंदोलन हुआ, इस आंदोलन की मांग थी कि गवर्नमेंट खुद कपास खरीदे इनसे और उसका उचित मूल्य भी इनको मिले। श्वेतकारी संगठन का मतलब क्या होता है, यानी जो खुद की लड़ाइयाँ लड़ते हैं उन्हें कहा जाता है श्वेतकारी संगठन। तो आपने स्टार्टिंग में ही देखा कि इसमें कोई राजनीतिक पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो ये हम कह सकते हैं कि श्वेतकारी संगठन के नेतृत्व में महाराष्ट्र के कृषक आंदोलन काफ़ी उग्र रूप से चल रहे थे और
साथ ही साथ किसानों ने रास्ता रोकना अभियान भी चलाया, यानी आप सभी को पता है जिसमें ट्रैफिक जाम किया जाता है, रास्ता रोको अभियान, बड़े बड़े नेताओं का रास्ता रोका जाता है। और मुंबई के अन्य बड़े नगरों में रास्ता बंद कर दिए गए। 1990 आते आते स्वेतकारी संगठन धीरे धीरे शिथिल पड़ गए। शिथिल पड़ने का मतलब होता है कमजोर पड़ गए, और ये आंदोलन धीरे धीरे समाप्त होना स्टार्ट हो गया। सेकंड नंबर पे आता है आप लोगों के BKU के आंदोलन, यानी भारतीय किसान यूनियन, इनके आंदोलन। तो भाई भारतीय किसान यूनियन की स्थापना सबसे पहले कब हुई, तो आपको ध्यान रखना है 1978 में चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा भारतीय किसान यूनियन BKU की स्थापना हुई। और उनकी मृत्यु के बाद में इस BKU की जो बागडोर है आगे महेंद्र सिंह टिकैत ने संभाली, जो कि मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक जबरदस्त रैली का आयोजन भी किया था। भारतीय किसान यूनियन ने बिजली की दरों के वृद्धि के खिलाफ आवाज उठाई थी, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, इस आंदोलन में कोई जात पात या कोई भी राजनीति नहीं थी, सभी किसान थे इसके अंदर शामिल, और सभी की जो मांग थी वो जायज थी, ऐसा कहा जाता है। इसके साथ साथ ये आंदोलन कब तक, इसलिए आंदोलन कामयाब रहा ये क्योंकि सरकार ने बिजली के दामों को कम करने की घोषणा सरकार को करनी पड़ी। देखो, सरकार ने बिजली की जो दाम है वो कम करने की घोषणा भी करी, और 2 अक्टूबर 1987 में दिल्ली में वोट क्लब पर किसानों के जवानों ने विशाल क्या किया, पंचायत का आयोजन किया, जिसमें पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यहाँ से जो थे मुख्य किसान आए थे या महत्वपूर्ण लोग आए थे। और ये जो आंदोलन है काफ़ी लंबे समय तक चला। महेंद्र सिंह टिकैत जो है शांतिपूर्ण संघर्ष में विश्वास रखते थे, फिर भी इस आंदोलन में आक्रामकता आ गई, यानी आक्रामकता का मतलब है काफ़ी संघर्ष होने लगा। इसके बाद में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के किसानों की प्रमुख मांग थी कि भाई बिजली की जो दर है उसको कम की जाए, यानी बिजली की जो दर है उसको क्या की जाए, कम की जाए, और किसानों ने अपनी फसल का उचित मूल्य किसानों को मिले, इनकी एक ये भी डिमांड थी। सो गाइस, यही था आप सभी का आज टॉपिक। इसके अलावा आप लोग इसमें 2021 में भारतीय जो किसान है उनके द्वारा जो किए गए आंदोलन है उसको भी इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों को एक सिंपली छोटा सा निष्कर्ष डालना है और आपका जो कंप्लीट आंसर ये हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग अगर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप इस तरीके से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं, और अगर आप हमारे साथ में हमारे स्टडी चैनल में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ के थ्रू भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए आज के अपनी इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। मिलता है हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।